हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम 5.3 का जो 3 नंबर का क्वेश्चन था वो बना रहे थे और वो मैंने डी नंबर तक बता दिया था। ये देखिए इस तरह से मैंने 5.3 का 3 नंबर का ABCD नंबर का क्वेश्चन और 1-2 नंबर भी पिछले वाला वीडियो में बनाया है। और इस वीडियो में मैं जो बाकी क्वेश्चन बचा है हम लोग का EFGHIJ और 4 5 6 जो भी बचे क्वेश्चन इस वीडियो में बन पाएंगे हम लोग बनाएंगे। चलिए, और बहुत ही बढ़िया से और आसान भाषा में बनाएंगे, आसान तरीक़ा से। आपको वीडियो में बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। चलिए, तो 5.3 का 3 नंबर का जो ABCD नंबर का क्वेश्चन था और 1-2 नंबर भी हम पिछले वाला वीडियो में बना करके डाल दिए हैं, जो आपको आसानी से मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम बनाते हैं तीसरा नंबर का बाकी जो क्वेश्चन था E नंबर, F नंबर, GHIJ को बनाते हैं। जिसमें से देखिए E नंबर में हमको क्या दिया हुआ है कि D बराबर 5 प्रश्न से जैसे हम लोग पहले बना रहे थे उसी प्रकार से बनाएंगे। और यदि आप मेरे पिछले वीडियो सब नहीं देखें तो लोग सब देख लीजिए, तभी ज़्यादा समझ में आएगा। प्रश्न से क्या दिया हुआ है हम लोग का, D दिया हुआ है 5, S9 दिया हुआ है 75। हमको फाइंड आउट करना है N की वैल्यू एंड A9 क्या होगा, यही हमको ज्ञात करना है। सार्वंतर दिया हुआ है S 9वीं पद, मतलब 9 पदों का योग दिया हुआ है। हमको कितना 9 पदों का योग में कोई संख्या है, कोई पद है, ये ज्ञात करना है। और ये 9वां पद क्या है ये हमको ज्ञात करना है। चलिए, हम लोग को फार्मूला कौन देता है पूछते हैं। क्या भाई आप फार्मूला दोगे, तो D का कोई फार्मूला नहीं होता है, तो इससे छोड़ो। अब S9 को बोलते हैं क्या भाई कोई फार्मूला दोगे, तो बोलते हैं हाँ फार्मूला तो देंगे। कौन सा फार्मूला देता है, चलिए S9 से हम शुरू करते हैं। S9 बराबर है 75, जहाँ N कितना है देखिए N 9 है। ठीक है, तो S9 बराबर क्या होता है, मतलब SN बराबर, SN का फार्मूला लगेगा यहाँ पर। SN बराबर क्या होता है, SN बराबर होता है N/2, मतलब 9/2 इंटू 2, A का मान तो नहीं है, प्लस N मतलब 9 - 1 इंटू D का मान दिया हुआ है 5। देखिए हम फार्मूला लिखे नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट किए हैं, बराबर 75, यही है। अब चलिए इसको हल करते हैं और क्या निकल के आता है देखते हैं। 9/2 ये 2A प्लस 9 में से 1 गया तो 8 और 8 5 40 बराबर हो गया 75। तो ये 2A प्लस 40 को हम इस पार रखेंगे और ये 75 और ये जो हम लोग का है बचा 9/2 इसको उस पार ले जाएंगे तो गुना में हो जाएगा क्या, ये 2/9 हो जाएगा। ठीक है, नहीं कटेगा। हाँ, 8 9 72 होता है, 75 तो होता नहीं है। अब क्या करेंगे, इधर से बचा 2। ठीक है, ये 2A बराबर हम 40 को भी उस पार भेज देते हैं, पहले ये गुना हो जाएगा। 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1, 2 7 14 और 1 15/9 माइनस का 40। अब इसको थोड़ा सा हम हल करते हैं, देख लीजिए। ये 2A बराबर दोनों का एलसीएम होगा 9, मतलब 150 माइनस हो जाएगा 9 चौक 36, ये होगा। इस प्रकार से 2A हो जाएगा मेरा 0, 6 में से 5 गया तो 1, 3 में से गया तो 2 बड़ा का चिन्ह माइनस बट्टा में 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इस पर लाएंगे, A को इस पर लाएंगे तो हो जाएगा 2 1 0/9 गुना 2 माइनस में। अब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 का 2 0 2 5 10/9। अब कटेगा क्या, 9 का 9 नहीं कटेगा, 3 से कटेगा क्या, 5 और 6 हाँ 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 5 15, 5 और 3 7 हो रहा है और तो नहीं कटेगा। इस प्रकार से मेरा A जो निकल के आ रहा है A वो -35/3 है, -35/3 हो रहा है। ठीक है,
और एन तो हम लोग का मिल चुका है क्योंकि एन 9 है यहाँ पर। एस का ये में हमको दिया है एस 9, तो इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं क्या एन मेरा कितना हो जाएगा, एन यही 9 हो जाएगा। ये 9 ही हम लोग का एन है, पदों की संख्या 9 है, ठीक है। अब A9 हमको ज्ञात करना है, चूँकि आपको पता है A9 बराबर होता है A + 8D, ठीक है। तो A आया मेरा -35/3 + 8 और D का मान है मेरा कितना 5। इस प्रकार से -35 + 40 इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 35 + 4 12 0। अब ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा 5 होगा। और यहाँ पर बच्चा 1, 11 में से 3 गया तो 9, 8 9 10 11 8 ना 8 9 10 11/3, ये A 9वीं पद हो गया। अब देखते हैं, इस प्रकार से मेरा A9 मेरा निकल गया 85/3 और A निकल गया कितना, ये 1 बट्टा माइनस A बराबर निकल गया -35/3, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरह से मैंने किया। चलिए अब हम E के बाद F नंबर पे चलते हैं, ठीक है। F नंबर, ये F नंबर में हम लोग क्या दिया, तो चलिए अब हम F नंबर को बनाते हैं जहाँ पर हम लोग को ये दिया हुआ है, ठीक है। तो चूँकि ये भी फार्मूला नहीं देता, ये भी नहीं देता है, ये तो देता है, तो ये SN का फार्मूला बैठाते हैं हम लोग। चलो SN बराबर हम लोग को दिया है कितना 90, और SN होता बराबर होता है क्या, SN बराबर होता है n/2 × 2a प्लस ये n - 1 × d, यही होता है SN का फार्मूला। बराबर दिया हुआ इधर 90, ठीक है। मान सब बैठाते हैं। चलिए n का मान तो नहीं दिया हुआ है तो मान नहीं बैठाएंगे इसका, ये 2 हो गया। a का मान दिया हुआ है कितना 2 दिया हुआ है, देख लीजिए, और ये प्लस n - 1 क्योंकि n का मान नहीं दिया, और d का मान भी यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है 8, बराबर इधर दिया हुआ है 90। अब इसको हल करते हैं तो हो जाता है ये n/2 और ये 2 दूनी 4 + 8n - 8 बराबर के उधर में है 90, ठीक है। अब इसको हल करते हैं, ये होता है n/2 × ये 8n और माइनस का 8n और प्लस का 4 यानी कि -4 बराबर होगा 90। ये दोनों के घर से 4 को कॉमन निकाल देते हैं तो इधर बचेगा मेरा n/2 × 4, इधर बचेगा 4 दूनी 8 -1 बराबर 90, यही होगा। और ये 2 दूनी 4, इस प्रकार से इधर हो गया मेरा 2n और उधर हो गया क्या 2n - 1 = 90 यानी कि 90। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 दूनी 4n² - 2n बराबर 90 हो जाता है। अब इसको हम द्विघात समीकरण जो पढ़ चुके हैं हम लोग, कितना पार्ट में था, 4 पार्ट में था, चौथा पार्ट में था हम लोग का द्विघात समीकरण, और वहाँ से हल निकालने का बहुत सारा विधि पढ़े थे हम लोगों ने। गुणनखंड विधि पढ़े थे, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से पढ़े थे, और द्विघात सूत्र, 3 विधि से एकदम इसका हल निकालने के लिए सीखे थे। तो आप कोई सा भी विधि यहाँ पर लगा सकते हैं। तो हम गुणनखंड विधि ज़्यादा अच्छा लगता है तो वही वाला विधि को हम लोग अपनाते हैं और निकालते हैं। अरे चलिए यहाँ पर सबसे पहले तो ये कटेगा, देख लीजिए, 2 दूनी 4। इससे अगर समझ में नहीं आता है तो मैं थोड़ा सा और इतना डायरेक्ट नहीं करता, दोनों का ये दोनों के घर से 2 कॉमन आएगा, देखिए ये 2 कॉमन आएगा तो बचेगा इधर कितना में 2n² बचेगा, तब 2 दूना 4n² होगा, माइनस यहाँ पर होगा n बराबर यहाँ पर हो जाएगा 90। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं n, जब 2 को इस पार ले जाएंगे तो 2n² - n बराबर 90, ठीक है, बट्टा 2, ये कटेगा तो हो जाएगा क्या ये 45, ठीक है। तो इधर बचा क्या, हम कर देते हैं पहले 2n² - n और इस 45 को इस पार ला देते हैं तो ये प्लस में है तो माइनस में 45 हो जाएगा और बराबर को उस पर बचेगा 0। तो मिल गया हमको द्विघात समीकरण एक ठो। तो इस द्विघात समीकरण को हम लोग गुणनखंड विधि से बनाते हैं। चलिए इसी जगह पर ही बनाएंगे तो, और हम n का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो इधर में क्या है हमको देख लीजिए, 2n²
माइनस एन माइनस 45 बराबर 0। तो 45 दूना कितना होता है? 45 दूना किस तरह से निकाला जाता है? बढ़िया से हम द्विघात समीकरण का पाठ में बना दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 45 दूनी 90 और 5 नम 45 और 3 तिया 9। अब जोड़ या घटा करके हम लोग को माइनस एन मतलब -1 लाना है, ठीक है। तो कैसे करके लाएँ? और गुना करने पर तो 90 आबे करेगा, क्योंकि यही वाला गुणनखंड से बनाया हुआ संख्या से ही ना बनाएंगे उसको। तो हो जाएगा 5 दूना 10 करते हैं दोनों को लेकर के, 3 तिया 9, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आ रहा है हम लोग का। तो चलिए ये इसको ले लेते हैं, 5 दूना 10 और 3 तिया 9। अब हम 9 में से 2 घटाएंगे तो -1 आएगा ना। हाँ तो ठीक है। तो यहाँ मध्य पद का विघटन मतलब विघटन करके हम लोग गुणनखंड विधि से हल निकाला जाता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे 2n² ज्यों का त्यों रहेगा। अब यहाँ देखिए -n बनाना है तो क्या पहले लिखेंगे हम -9 को लिखेंगे, ठीक है। या फिर हम इस प्रकार से कर सकते हैं +9 n माइनस 10n। दोनों में से ये देखिए यही वाला पद का हम लोग मतलब इसके बदले में ये वाला पद को बैठा है तब ना। प्लस माइनस घटाएंगे बढ़ा करने का मतलब 10n में से 9n घटाएंगे तो माइनस का 1 ठो n बचेगा, तो इसका विघटन हो गया। और इस प्रकार से हो जाएगा मेरा 45 बराबर 0। अब यहाँ पर कॉमन लेते हैं, ये सब प्रोसेस आप लोग जानते ही हैं। n अरे 2n कॉमन आएगा ना, यहाँ पर 2n कॉमन आएगा तो बचेगा n प्लस में 9, ठीक है। n तो आ गया। यहाँ से माइनस का क्या कॉमन लेंगे? 5 का आएगा, 5 आएगा कॉमन, तो 10 हो रहा है होने से 10 कॉमन लेंगे तो नहीं होगा। 5 9 45, 5 दूनी 10, तो यहाँ क्या कॉमन लें? तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर 2 को यहीं पर रखना पड़ेगा, तब जाके होगा। यहाँ पर हम सिर्फ n को कॉमन लेंगे, ठीक है। n कॉमन लेंगे तो 2n प्लस 9 बच रहा है। इस हिसाब से हम यहाँ पर अगर 5 को कॉमन लेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा और n हो जाएगा माइनस, यहाँ से हम इसको प्लस मिलेंगे तो 5 9 45। देखिए बीच वाला टर्म्स एक ही होना चाहिए, हम लोग का बीच वाला टर्म्स एक ही हो गया। यहाँ पर हम सिर्फ n को कॉमन लें, थोड़ा सा गेजर पटर हुआ है लेकिन यहाँ n है। 2 को अगर ले रहे हैं तो यहाँ इसका घर से से कैसे लेंगे? तो यहाँ इससे नहीं बन रहा था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग का बाहर में क्या है? n है, आपको पता है। ब्रैकेट के अंदर वाला एक पद लिया जाता है, ये 5 बाहर वाला सबको ले लिए और ब्रैकेट का अंदर वाला एक लेंगे 2n प्लस 9 ये बराबर 0। अब क्या करते हैं? ये n माइनस 5 बराबर भी 0 करते हैं और 2n प्लस 9 बराबर भी 0 करते हैं। यहाँ से हमको n बराबर 5 आंसर मिलता है और वहाँ से देखिए 2n बराबर -9 और n बराबर मिलता है -9/2। अब किसको लेंगे? आपको पता है द्विघात समीकरण में नेगेटिव मार्किंग वाला को आंसर में नहीं ले जाता है, तो हम लोग का पॉजिटिव मार्किंग वाला मतलब n बराबर हम ले लेंगे किसको? ये 5 को ले लेंगे। तो इस प्रकार से मेरा जो नंबर n था, पदों की संख्या वहाँ पर कितना आ गया? मेरे को पदों की संख्या आ गया मेरा 5, ठीक है। ये मेरा एक आंसर हो गया। अब हम लोग का उस एपी का, ठीक है, ये 5 पद है उसमें, तो 5वां पद मतलब अंतिम पद है क्या, ठीक है। तो अब हम n निकाल देते हैं। यहाँ पद कई ठो है? 5 ठो है। तो a 5 बराबर क्या होता है? a प्लस 4d। ये हो गया। a का मान दिया है 2 प्लस 4 और d का मान दिया है कितना? 8। तो 2 प्लस 8 चौके 32 यानी कि 34। जो 5वां पद है और लास्ट पद है वो कितना है? 34 है, ठीक है। इस प्रकार से आपको f नंबर भी समझ में आ गया बढ़िया से। चलिए मिलते हैं फिर जी नंबर में। चलिए जी नंबर के क्वेश्चन को बनाते हैं। जहाँ पर a दिया हुआ है, n दिया हुआ है, n और d हमको ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को ये फार्मूला क्या देता है देखते हैं। ये फार्मूला नहीं देता है, ये फार्मूला देता है, चूँकि an बराबर हम लोग को दिया हुआ है 62। n बराबर होता है क्या? a प्लस n-1 इंटू डी बराबर ये 62, ठीक है। इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो भी हम लोग का आगे, और हम लोग इसका मान नहीं निकाल सकते, नहीं हमको n पता नहीं डी पता है। a का वैल्यू पता है हमको, a का वैल्यू दिया हुआ है 8 प्लस n-1 इंटू डी बराबर 62। हम इसको यहीं तक ही रखते हैं, ठीक है। अब हम दूसरे जो पद है यहाँ पर दूसरा जो भी दिया हो उसको पूछते हैं। एस एन भी हम लोग को फार्मूला देता है, चूँकि एस एन बराबर 210 दिया हुआ है और एस एन का फार्मूला होता है
देखिए एस एन का एक फॉर्मूला होता है क्या, एस एन बराबर n/2, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये एक फॉर्मूला होता है। लेकिन जब n ही पद हो तो एस एन का फॉर्मूला हो जाता है n/2 इंटू ए प्लस एल, जहाँ पर एल जो है अंतिम पद है। यहाँ पर हमको पद दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, एन ही मेरा क्या है पद, ए एन, देखिए एन ही मेरा पद हो गया। तब हम यहाँ पर एल का मतलब अंतिम पद का ही प्रयोग करेंगे, मतलब ए एन को ही हम अंतिम पद मानेंगे और एल का जगह पर बैठेंगे। ठीक है, तो एस एन दिया हुआ है कितना 210 बराबर एन तो हमको दिया ही नहीं है बट्टा 2 इंटू ए कितना है, एन को ही अगर हम लोग पद मानते हैं तब एल का प्रयोग, मैंने बहुत अच्छा से पहले वाला वीडियो से मैं बता दिया है। ठीक है, यहाँ पर एन हम लोग को नहीं दिया हुआ है, एन को ही हम लोग को पद मानना पड़ेगा। तो ए का मान दिया हुआ 8 प्लस एन है कितना 62। इस प्रकार से मेरा इधर से आया 210 बराबर n/2 इंटू 62 और 8 70, तो ये 35 दूनी 70 हो जाएगा, ये 210 बराबर ये 35n। इस प्रकार से n बराबर कितना निकलता है 210 बट्टा 35। ठीक है, पाँच साते 35, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और ये हो गया 7 चौके 5 7 35, 5 चौके 20, 105 दूना 10, 7 का 7 कटेगा क्या 7 6 42। तो इस प्रकार से एन मेरा निकला कितना, देखिए अरे इधर दिखाई नहीं दिया ना, तो एन बराबर मेरा निकल गया कितना 6 निकल गया। यहाँ पर पदों की संख्या कितना निकल गया 6 निकल गया। अब हमें यही एन को इसमें रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम कर देते हैं एन बराबर 6 एन स्टार, मतलब स्टार में हम रखेंगे तो स्टार क्या है मेरा 8 प्लस ये n-1 इंटू डी बराबर 62। यहाँ पर n को रखेंगे तो ये 8 प्लस n कितना हो जाए 6 में से घटाएंगे तो 5d हो जाएगा बराबर 62। ठीक है, तो 5d बराबर हो जाएगा ये 62 माइनस 8 बराबर हो जाएगा कितना 12 में से 8 घटाएंगे तो 8 4 12, ये 5 54। तो d बराबर कितना हो गया मेरा 54 बटा 5, जो नहीं कटेगा। तो इस प्रकार से मेरा d निकल गया 54 बटा 5 और n निकल गया कितना 6। ठीक है, तो ये नंबर कंप्लीट हो गया। अब एच नंबर पे चलते हैं। चलिए एच नंबर को बनाते हैं। एच नंबर में हम लोग को एन दिया हुआ, डी दिया हुआ, एस एन दिया हुआ है, एन और ए ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिएगा कि एन को ही पद माना गया है। ठीक है, एन को ही हम लोग का क्या माना गया है पद माना गया। तो एस एन का जब भी हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन का फॉर्मूला वो क्या होगा an/2 इंटू ए प्लस अंतिम पद एल, इस फॉर्मूला का ही प्रयोग करेंगे। इस पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमको क्या एन ही मेरा यहाँ पर क्या है पद है, एन ही पद है, यहाँ पर कोई पद तो दिया हुआ है नहीं, तब हमको क्या मानना इसी फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर एन ही हम लोग को फार्मूला देता है तो पहले इसी का फार्मूला का यूज करते हैं। चूँकि एन बराबर दिया हुआ है कितना 4, तो यहाँ पर से हम निकाल लेते हैं क्या एन बराबर होता है ए प्लस ये n-1 इंटू डी बराबर 4 दिया हुआ है, तो ए का मान नहीं दिया हुआ है तो ए लिखते हैं प्लस n-1 इंटू डी का मान दिया हुआ है 2 बराबर 4। इसको हल करते हैं, ए का मान नहीं दिया हुआ है तो हो जाएगा क्या ये ए प्लस 2n-2 बराबर 4। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा ए प्लस 2n बराबर 2 को उस पार भेज देंगे तो 4 और 2 हो जाएगा ये 6। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से ये इतना दूरी हम लोग का फॉर्मूला देता है। ठीक है, और यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा इस ए का वैल्यू को अलग करना पड़ेगा, तो इधर बचेगा क्या 6 - 2n, इसको हमको नाम देना पड़ेगा कुछ भी,
समीकरण 1 स्टार कुछ भी, ठीक है। अब हम दूसरा फार्मूला का मतलब दूसरा जो भी एपी में है एस एन दिया हुआ है उससे फार्मूला निकालते हैं। एस एन का फार्मूला एस एन बराबर दिया है कितना -14। एस एन बराबर क्या होता है ये n/2 इंटू ए प्लस एल बराबर -14। क्योंकि एन ही मेरा यहाँ पर पद है, ठीक है। तो ये n/2 इंटू ये देखिए ए बराबर हम लोग का क्या दिया है 6 - 2n दिया हुआ। तो हम ए के घर में बैठाएंगे क्या है 6 - 2n को, ठीक है। ब्रैकेट यहाँ पर ही बड़ा ब्रैकेट है, चलो ठीक है। और ये प्लस एल अंतिम पद कितना दिया है एन को ही हम मानेंगे क्या अंतिम पद, जब एन पद हो तो ये हो जाएगा 4 बराबर -14। तो ये तिरछा गुना कर देंगे तो 14 × 28 हो जाएगा। इसका मतलब है n इंटू 6 - 2n प्लस 4 बराबर 14 दूनी 28 माइनस का यहाँ से क्या हो जाएगा देखते हैं n इंटू 4 6 4 ये 10 -2n बराबर माइनस का ये 28, ठीक है। अब क्या करें, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 10n - 2n² बराबर -28। तो यहाँ से हम लोग का कट रहा है देखिए 2 से, तो 2 × 5 = 10, 2 का 2, 2 का 2, 2 चौके 8। तो बच्चा के इधर से माइनस मतलब 5n - n² बराबर माइनस का 14 16 पद को माइनस कॉमन लेंगे तो बचेगा इधर से माइनस को यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा प्लस में n², ये प्लस में है तो माइनस में 5n हो जाएगा और ये बराबर -14। इस प्रकार से माइनस और माइनस खत्म हो जाएगा तो n² - 5n इसको इधर लाएंगे तो -14 बराबर होगा 0। अब 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, इसका हम लोग द्विघात समीकरण से हल करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए ये n² - 7 दूना 14, 7 और 2 को करेंगे तो इतना आएगा, 7 2 में घटाएंगे तो यहाँ पर -7n प्लस 2n ये वाला पद आएगा ना, 7 में से 2 घटाएंगे तो -5 आएगा और -14 बराबर 0। तो यहाँ से n को मान लेंगे तो n - 7 इंटू प्लस में हम लेंगे कि यहाँ पर 2 को कॉमन लेंगे तो n - 7 बराबर 0, ठीक है। इस प्रकार से मेरा निकलेगा क्या n + 2 बाहर वाला को एक बार और अंदर दोनों में से एक को एक बार लेना पड़ता है बराबर 0। तो n + 2 बराबर भी 0 और n - 7 बराबर भी 0। तो n बराबर माइनस में 2 आया जो हम लोग इस मान को नहीं लेंगे। देखते हैं इसमें क्या आता है, तो n बराबर इसमें आता है प्लस का 7 जो हम इसको लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरा n जो आया कितना आया 7 आया। अब हम क्या करेंगे इस n के वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर चलिए n बराबर 7, n बराबर 7 स्टार में रखने पर, तो स्टार क्या है a + 6 - a बराबर है 6 + 6 - 2n। तो a बराबर है 6 - 2 इंटू n कितना आया 7। तो इस प्रकार से कितना होगा 6 - 7 दूना 14, 14 12 13 14, यानी कि 14 12 13 14 हो जाएगा 8 माइनस का। तो इस प्रकार से a कितना निकला -8 और n कितना निकला 7, ठीक है। g नंबर खत्म, h नंबर खत्म, i नंबर बनाते हैं चलिए। तो देख लीजिए i नंबर में हम लोग को a दिया हुआ है, n दिया हुआ है, s दिया हुआ है और d दिया हुआ है। तो बनाते हैं चलिए इसको भी, जो कि ये फार्मूला नहीं देगा, ये फार्मूला नहीं, यही ना फार्मूला देगा। एस एन हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है, एस एन का फार्मूला होता है क्या, एस एन बराबर हमको दिया हुआ है 1 9 2 और एस एन का मान दिया हुआ है कितना है 8। तो हम लिख सकते हैं एस 8 बराबर क्या होगा एक बार लिख लेते हैं फार्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू डी ये होगा। तो एस एन दिया हम लोग को 192 दिया हुआ है बराबर एन का जगह पर 8/2 इंटू 2, ए का मान दिया हुआ है 3 प्लस ये एन नहीं दिया हुआ है हमको, दिया हुआ है एन भी 8
-1। डी का मान नहीं दिया हो जो ना। चलिए ये 2 चौके हो गया 8, तो 192 बराबर हो गया। इधर से 3 दूनी 6 प्लस 8 में से 1 घटाएंगे 7D हो गया, प्लस 7D हो गया। अब हम 4 को इस पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 192/4, क्योंकि गुना में है, और उधर बचेगा 6 प्लस 7D। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 4 चौके 16, 17 18 19 4 8 32, मतलब 6 प्लस 7D बराबर हो जाएगा कितना, ये 48, यानी कि 7D बराबर हो जाएगा क्या, ये 48 - 6, और D बराबर हो जाएगा क्या 48 में 6 2 8 और ये 4 42/7 6 42, यानी कि D का वैल्यू मेरा निकल गया कितना, देखिए D का वैल्यू निकल गया 6। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बन गया I नंबर। अब J नंबर लास्ट है, उसको बनाते हैं। चलिए यहाँ पर दिया हुआ देखिए अंतिम पद जिसको L बोलते हैं, S दिया हुआ 144, N दिया हुआ है 9, मतलब कुल पदों की संख्या दिया हुआ है 9, और यहाँ पर से A ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो N दिया हुआ है हम लोग का, और अंतिम पद भी दिया। अंतिम पद का फॉर्मूला ही बैठाते हैं। चलिए उसमें क्या, चूँकि हम लोग का N बराबर क्या होता है n/2 इंटू A प्लस L, चूँकि SN दिया हुआ है कितना 144, N का जगह पर वैल्यू भी दिया हम लोग को 9/2 इंटू A प्लस अंतिम पद भी दिया हुआ है हमको 28। इसको गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 4 दूनी 8 और 2 1 2 बराबर 9 A प्लस 9 8 72, 9 दूनी 18 19 20 21 22 23 24 और 1 के 25, कितना हो गया। ठीक है, मतलब 252 प्लस 9A बराबर 288, तो 9A बराबर क्या हो जाएगा 288 माइनस 252। 9A बराबर होगा 8 में से 2 गया तो 6, 8 में से 5 गया तो 5 3 8 36, तो A बराबर क्या हो जाएगा ये 36/9, तो 9 चौके 36। इस प्रकार से A का मान आया मेरा कितना 4। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 नंबर का A से लेकर के J नंबर तक का सारा क्वेश्चन हम बना लिए। ठीक है, अब बनाते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। चलिए